विक्टोरिया आदि का भारत पर शासन। सूत जी कहते हैं, पश्चिम द्वीप में विकट नाम का राजा हुआ। उसकी पत्नी विक्टावती विक्टोरिया ने अष्ट कौशल मार्ग से शासन किया। उसके वंश के 7 और गुरुंड राजा हुए, जो 64 वर्षों तक राज्य कर नष्ट हो गए। गुरुंड के 8वें राजा तक न्यायपूर्वक शासन करने पर कली पक्षीय बलि दैत्य ने मुर नामक महान असुर को देवदेश में भेजा। वह मुर वार्डिल राजा को वश में करके आर्य धर्म के विनाश के लिए तत्पर हो गया। मूर्ति में स्थित देवगणों ने महाप्रभु चैतन्य यज्ञांश के पास जाकर नमस्कार कर मुर नामक दैत्य के आने की बात कही। यह जानकर कृष्णांश ने बौद्धपंथी गुरुंड को श्राप दिया कि जो मुर के मत में है वे नष्ट हो जाएंगे। इस तरह की बात कहने पर काल से प्रेरित समस्त दुष्ट गुरुंड अपनी सेनाओं के साथ 1 वर्ष के अंदर ही नष्ट हो गए। वह राजा वार्डिल भी विनाश को प्राप्त हो गया। तत्पश्चात लाड़ में काले नामक 9वां शिक्षा शास्त्री गुरुंड आया। इसने न्यायपूर्वक 12 वर्ष तक राज्य किया। 10वां लार्ड वेवल नामक विख्यात गुरुंड ने 32 वर्ष तक धर्म पूर्वक राज्य किया। लाडल के स्वर्ग जाने पर मकरंद कुल में उत्पन्न आर्यों ने शासन किया। तदनंतर हिमतुंग निवासी मौनों ने राज्य प्राप्त किया। वे बब्रू वर्ण, सूक्ष्म तथा वर्तुल नासा वाले एवं दीर्घ मस्तक वाले बौद्ध मार्गगामी लाखों की संख्या में दिल्ली आए। उनका राजा हुआ आर्जेक। उसके पुत्र देवकर्ण ने गंगोत्रगिरी की शिखर पर राज्य की वृद्धि के लिए 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। उस बुद्धिमान की तपस्या से भगवती गंगा ने उसे दर्शन दिए और कुबेर ने उसे आर्यों का मंडलिक पद प्रदान किया। तदनंतर मंडलिक देवकर्ण प्रजापालक राजा हुआ। 60 वर्ष तक उसने महीतल पर राज्य किया। उसके वंश में देव पूजक 8 राजा हुए। 200 वर्ष तक राज्य करके वे स्वर्गलोक चले गए। 11वां मौन राजा पन्नगारी हुआ। वह 40 वर्ष तक राज्य करने के बाद पन्नुगों द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार महीतल पर मौन जातियों का राज्य हुआ।